पहले कहना चाहिए, वो बात तो तू बाद में कह रहा है। अगर यही बात तू पहले कह देता तो काहे को मार खाता बे? मालिक बोले कि मौका नहीं दे। गरीबों को हम बोलने का मौका देते ही नहीं है। क्या रे गरीबों? अबे साले तेरी बीबी खत्म हो गई, हवेली में पोछा लगाने नहीं आती है, और तुम साले यहाँ फर्शगंदी करने आए हो। ये साला कुर्सी बैठने आया है हवेली के अंदर, अभी बैठने जा रहा था मालिक। क्या रे महाबलिया? सरकार, इसकी जमीन हाईवे के किनारे है। अरे मालिक करोड़ों की संपत्ति है। आए दिन सोना उगलेगी सोना। हाँ मालिक, इसलिए ये 85,000 तो मांग रहा है। बहुत अच्छा काम है मालिक। है? करोड़ों की संपत्ति अगर 50,000 में मिल जाए अच्छी बात है मालिक। तो क्या बुरा है रे? अरे सरकार, मालूम माल हो जाएंगे एक दिन। ऐसा कर, है? ऐसा शर्तनामा बना हाँ। कि 1 महीने के अंदर इसकी जमीन हमारे कब्जे में हो जाए। मालिक ऐसा शर्तनामा तैयार करूंगा मालिक, ऐसा शर्तनामा तैयार करूंगा, जमीन भी अपनी होगी और रुपया भी अपना होगा। जल्दी कर। ठीक है मालिक। यहाँ आओ। का बात भैया? का भैया? कुछ नहीं हुआ। ये बताओ, राम गणेश संदेव देवता दिन गौना ही है ये। ठीक। बताओ, तुम्हारे परिवार में और कोई है? हाँ भैया, कौन है? एक बेटवा है ये के नाम रमेश है। एक लड़का जिसका नाम रमेश है। और कोई? एक बिटिया है ये के नाम गीता है। मालिक, एक बिटिया है इसके पास। महाबली, पूछो लड़की की शादी हो गई है या कि कुंवारी है? क्या हो? तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है? हाँ भैया, 2 साल है गया। शादी हो गई मालिक, शादी हो गई है। नाती उती बच्चे उच्चे नहीं है? नहीं भैया, वे कोनो नाती नेत को नहीं पैदा। सरकार, कोई लड़का नहीं मालिक। ओह, चलेगा। लेकिन इसे बताओ भैया, हमारा नाम लिख दिया, हमारे बाप का नाम लिख दिया, बेटवा का नाम लिख दिया, अब बिटिया के बारे में कहीं पूछे? सरकार, ये घबरा रहा है, समझाइए। रामगरी, क्या बात है? मालिक घबरा क्यों रहा है? सब कुछ पूछे, लेकिन हमने बिटिया के विषय में पूछा था, कहीं गधे रहा, कहीं नहीं शादी नहीं। अरे नालायक, तेरे मर जाने पर रुपया कौन देगा बे? तेरा बेटा ही तो देगा। हाँ मालिक। अरे बेटी के लिए मैंने इसलिए कहा, अगर तेरी बेटी कुंवारी हो तो मैं शादी करवा दूं। अरे मालिक, रुपए पैसे से मदद कर दूं। अरे मालिक, मेरा जो फर्ज बनता है मैं उसे अदा कर दूं। मालिक, तो फालतू में घबरा गया? मालिक। अरे नालायक, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, केवल मालिक का बहुत महान इंसान है, आदत से मजबूर हूं। तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? लड़की का नाम क्या है? रमेश भैया। लड़की के तुम्हारे बिटिया का? गीता। गीता। हाँ हाँ। 1 बीघा जमीन गिरव रख रहे हो? हाँ मालिक। इसके बदले में 50,000 रुपया ले रहे हो? हाँ भैया। अगर 1 महीना के अंदर रकम वापस कर दोगे तो जमीन का हकदार तुम होगे। अगर 1 महीना से 1 दिन भी टक गया, उस जमीन के हकदार बाबू राय बहादुर सिंह होंगे। पढ़े लिखे हो? नहीं भैया, पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा, नहीं भैया, हाँ, पढ़ा लिखा नहीं। ओह समझ गया। अंगूठा लगाते हो?
हाँ अंगूठा कर दे भैया। हाँ, अंगूठा करोगे? हाँ ये अंगूठा। यानी अंगूठा लगाते हो? हाँ हम तो चौंक गए यार, क्या ही करता। नहीं वो काम जिन करे भाई। अरे कसजी दाबा, अरे पाक, ये लंठ मने हो दी है कि दाब देता है कहाँ पे तक फाड़ जाती है। ये कब लग जाए ना? अरे सही लाग जाएगी। हाँ भैया ये नहीं हमारे पड़ोसी आए हैं गवाह बन के। अच्छा अच्छा, ओहो आइए श्रीमान जी। पड़ोसी यही भैया, इनके पड़ोसी यही गवाहदार बन के आए ही गवाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ भाई। तुम्हारा नाम क्या है? लिखा हाँ बोलो, काऊ नाम बोलो केकर अपना। लिखा। हाँ बोलो। अरे लिखा तब से बोली। क्या लिखूं? तुम्हारी खोपड़ी लिखूं अपनी खोपड़ी लिखूं? नहीं खोपड़ी जी लिखा, बीच खोपड़ी लिखा। अरे नालायक, नाम बताओ। हमारा नाम लिखा। बोलो। तो हाँ बाप हम, ये हमारा नाम है। कैसे इंसान हो यार तुम? ऐसे खड़ा खड़ा ये तुम्हारा नाम है? ये नाम है। तो हाँ बाप हम, तो हाय बाप हम। ये नाम नहीं हमारा। तुम्हारे पिताजी का नाम? पिता का नाम तो हाँ राजा हम। तेरा किस मिट्टी के बने हो यार तुम? जौने मिट्टी में खड़ा है। तो हाय आजा हम, हम। ये सब लिखे रहा। सिग्नेचर करो। ना सनीचर कहीं ना इतवार करी। हाँ नहीं, मंगल बुध कर जाओ। सिग्नेचर बोल रहा हूँ, साइन बोल रहा हूँ। साइन में करी, धरावी में करी। नहीं बेटी बम्बई कर जाओ, कोरला कर दिया। पढ़ा लिखा नहीं ना भाई। इन्हीं अंगूठा लगाते हो? हाँ हाथ से गोले कर, मुड़े कर। हाथ का अंगूठा? दहीनवा बावा के ले बरवा। नहीं तीनों दहीने वाला लगाओ। या भाई एक से एक लंच आ जाते हैं हवेली के अंदर, दिमाग खराब हो जाता है। तो हाय बाप हम नवदई है बा मार। तो हाँ बाप हम पैसे दे। रामगिरी, ये शर्तनामा तुम्हें स्वीकार है? हाँ मालिक स्वीकार रहा है। ठीक है, पीछे जाओ। मां बोली सरकार। अबे बदतमीज, इसमें ये क्या लिखा है? तुम्हारे बाप हम, हमारे बाप हो? अरे बाबू हमने वही कहा बाप। हम ही तो हाँ बाप हम। ओह, आओ मेरे बाप। नालायक कहीं का, जी यही तुम्हारा नाम है? तुम्हारे बाप हम? खड़ा ही। बड़ी सौभाग्य की बात है कि 15 साल बाद मेरे पिताजी जिंदा हो गए। आप तो पिता वाली बात नहीं करते बाबू। फिर हमारा नाम है यही। तो हाँ बाप हम। ये नौ नहीं है। अभी बताता हूं तुम्हारे बाप हम, वक्त पड़ने पर। चलो ठीक है। गो बैक। महाबली सरकार। राम गरीब को रुपए दे दी जाए। ठीक है मालिक। लो पूरा 50,000 है भैया। हे बेटो कार बाप हम ए मुआवा हमका बराबर दिखाबो नहीं कर। अनपढ़ गवार है कि गिनती कैले 50,000 है कि नहीं बा? पहले से खाबो ना। इतनी रुपया जिंदगी में पहली बार देखा सही। पूरी बनती है। बोल जा भाई सगिनी। हेलो हेलो, इस पार्टी के महान कलाकार श्रीमान ये पप्पू हीरो कलानी
से चल कर रास्ते में इसे रोकना और रुपए को छीन लेना। अगर सीधे देता तो ठीक है, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देना। बड़ी अच्छी बात है सरकार, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आज ये साला पैसा लेकर के जा रहा है, अगर ये पैसा ना दिया तो इसकी लाश वहां से जाएगी जैसी आपकी आज्ञा। महाबलिया सरकार देखा मेरे दिमाग को? जी मालिक, दिए हुए रुपए भी वापस हमें ले आएंगे। बिल्कुल मालिक, और खेत तो हमारा होगा ही। बिल्कुल होगा मालिक। अगर इसमें किसी ने दखल अंदाजी करने की कोशिश किया जी मालिक, तो जिंदा दफना दूंगा। दफना दिया जाएगा मालिक। आओ, इंतजार है मेरा। लठे तो वापस कब आता? चलिए मालिक। कर भला तो हो भला, करे भला तो हो भला। इतना पैसा कमा के मेहरारू हमारे खुशी हो जाए। खुशी में का कहा जा मास्टर? अरे करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ। जैसे मामा के ऊपर मामी खुशी हो जाती, ऐसे हमारे मेहरारू खुशी हो जाए। अरे करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ। एगो चुम्मा दिहले जाया हो करे जाऊ। करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ। एगो चुम्मा दिहले जाया। बेटवा तोहार बाप हम काका देखा वो जो सामने गौना दिखात नहीं ना, सामने गांव दिखाई पड़ रहा है। वो है यार बिंदा के पुरवा। बिंदा के पूर्वा। हाँ, एक कई बार तो गए बेटवा, चाचा पूछत पाछत पहुंच जलम की तो काका ठीक है, चलो बगीचा डाक जाए, हो सकता है दीदी के दरवाजे पर पहुंच जाए। आज हम इतना खुशी है बेटवा। हाँ दादा, भले हमार खेत चला गया 1 बीघा, लेकिन कम से कम पार्वती भक्ति के मुहे पे 50,000 रुपया मार की अपने बिटिया का आन की आज घरे लाओ। घर चले के का वापस? आओ बेटो, चलो काका बगीचा डाक चलो। अबे सुन के मुझे गाँव से चला हमारी मौत, और जो कुछ भी है पास में तेरे दे दे। जो कुछ भी है पास में तेरे दे दे। बोल साले, और जान से मारूंगा। वो दूसरा साला किधर गया? कहाँ गया वो साला? बोल 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 बोल, कहाँ गया? मार साले को, मार 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 मार। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। ला साले, पैसा निकाल, पैसा निकाल। कैसे बेटवा तोहार बाप हम। कितना बड़ा अरमान लेके चले थे, निकले थे कक्कू, चले गीता बहन के दरवाजे। आपके समथिंग 50,000 दे देंगे और गीता बहन की विदाई करवा के वापस घर चले गए। लेकिन रास्ते में ये 2 नकाब पोस्ट साले पूरी रुपए छीन लिए काका। कौन मोहल्ले की चली पार्वती भक्ति के यहाँ, लेकिन अपनी बिटिया खातिर हम जरूर जाओ। पार्वती भक्ति के घोड़े गिरव हाथ जोड़ो, कह दे हमारी बिटिया की विदाई करा, हो सका दया खाई जाए। चलो भगवान
संसार की हालत क्या हो गई, कितना इंसान बदल गए हैं। चलो काका खाली हाथ चलते हैं दीदी के दरवाजे पर। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गए इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, लेकिन बदल गए इंसान। चलो काका। क्या बात है मुन्ना? मेरे भाई क्या हुआ? आज जब मैं उस बुढ़े से राम गरीब से मैं पैसा छीन रहा था तो मेरा दिल नहीं गवाही दे रहा था। मेरा दिल यही कह रहा था कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन भैया मैं क्या करूं, ठाकुर के सामने मैं मजबूर हूँ। ये आ गए नबीम भैया लाइनमैन जी साहब, उनकी तरफ से एक गरीब की सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार है हमारी कंपनी से। लाख लाख धन्यवाद। ठीक कहता है मेरे भाई। आज तक इस ठाकुर के कहने पर मैंने बहुत सारे काम किए, मुझे कभी दया नहीं आई, लेकिन आज जब उस बुड्ढे को मार करके पैसे छीन रहा था तो वो ये कह रहा था कि ये पैसे मैं अपनी बेटी के लिए लेकर के जा रहा हूं, अगर ये पैसे नहीं दूंगा तो मेरी बेटी की विदाई नहीं होगी। वरना हम तुम तो यतीम है रे, बेचारा है। मुझे तुझे क्या मालूम कि माँ बहन किस तरह से होती है, लेकिन आज मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि मैं ये काम करूं, और जिस काम को दिल गवाही न दे वो करना नहीं चाहिए मुन्ना। नहीं करना चाहिए भैया। ले चलो ये पैसा उस ठाकुर के सामने फेंक करके उससे कहते हैं कि आज के बाद मैं तेरी गुलामी करना बंद करता हूं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा मेरे भाई। चल मेरे साथ। क्या मावलिया सरकार, अभी तक लठे तो वापस नहीं आए। सरकार चलो इंतजार किया जाए, आते होंगे मालिक। ओके। ये मालिक। आज से ये मालिक। हमारे लठेतों की ये मालिक। तनख्वाह में तब्दीली होना चाहिए। ठीक है सरकार। कम से कम 500 रुपए प्रति महीने। ठीक है मालिक, 500 रुपए। सरकार, आप मेरी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनिए सरकार,
जमींदार साहब, आज से मैंने गुलामी करना बंद कर दिया। आज के बाद आपका कोई काम नहीं करूंगा। आपके समझ में जो आए वो कहिए। कारिंदा, ये जमींदार पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया रे। अगर तू काम नहीं करेगा, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर। बड़ी खुशी की बात है, आपने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया और आज से ये पागल कुत्ता हराम की रोटी खाना भी बंद कर दिया। वो दिन शायद तुम्हें नहीं याद है। अरे कैसे याद होगा, जब तू हवेली के गेट के सामने रोता हुआ खड़ा था। अरे तेरे माँ बाप तुम्हें हरामी समझकर छोड़ गए थे, लेकिन तुझे देखकर मुझे दया गई कि ये लड़का मर जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें हवेली में रख लिया। अच्छा होता। अरे तेरा लालन पालन हुआ, मैंने पढ़ाया नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर आप मुझे पढ़ा लिखा देते तो मैं आपकी गुलामी न करता ठाकुर साहब। इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, सयाना कर दिया और आज तुम्हें गुलाम बनाकर अपनी हवेली पर रख लिया। नहीं तो वही मर जाता। हरामखोर, सोच पहले ठाकुर तेरे साहब, साथ मैंने क्या गुनाह किया। अच्छा होता कि उस दिन आप मुझे अपनाए न होते। अगर मैं मर गया होता तो जितने गलत काम आज तक किया, ये काम मुझसे नहीं होते ठाकुर साहब। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जमींदार हो, राजा हो, कोई भी हो, बड़ा इंसान गलत काम करने नहीं जाता। वो सब गलत काम गरीबों से ही करवाता है, गुलामों से ही करवाता है। मजबूरी है गरीबों के पास, एक को एक नोच करके इसलिए खाते हैं कि कुछ लोग को तो हमारे जैसे हराम की रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। मेहनत मजदूरी का काम कर नहीं सकते, थोड़ी सी मेहनत किए किसी को मार दिए और तुम्हारे निगाह में शहंशाह बन गए। लेकिन आज से मैं शहंशाही का ताज उठा करके जमीन पर रखता हूं। नहीं करूंगा तुम्हारा काम। नहीं करोगे? नहीं करूंगा जमींदार साहब। अरे नालायक, 200 से लेकर 4000 तक बूट पहना हमारे दम पर। कितने वस्त्र मैंने पहनाया, किस लिए? कि एक दिन हमारे काम आओगे। जानता हूं, बगैर काम को कोई किसी को पालता नहीं। ठीक है, लेकिन क्या बात है? ये कपड़े तेरे बाप के नहीं हैं। ये मेरे बाप की कुछ नहीं है। इसे उतार। जरूर उतार दूंगा ठाकुर साहब। अरे उतार। आज साला जमींदार के सामने ऊंची आवाज में बोला। ये नहीं जानता कि अगर जमींदार का मूड खराब हो गया तो सोच लो कि मैं क्या से क्या कर देता हूं। जमींदार साहब, जमींदार की जमींदारी गरीबों के बल पर होती है। कोई जमींदार अपने खेतों में हल चलाने नहीं जाता, सब मजदूरी उसे करके देते हैं, तब वो जमींदार बनता है। और तू मुझे कह रहा है कपड़ा उतार। जिस तरह से आज कुत्ते की तरह गुलामी तू कर रहा है, इसी तरह से मैं भी एक गुलाम था। तेरे जैसे लोग मेरे बाजू में खड़े होने की औकात नहीं रखते थे, और आज तू मुझे कह रहा है कपड़ा उतार। कपड़ा तो उतार दे रहा हूं और यहां से चला जा रहा हूं, लेकिन इतना जान ले कि जो दिन आज मुझ पर आया है, एक दिन ये दिन तुझ पर भी आएगा। मेरे रहते हुए विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है मुझको, विश्वास नहीं। अरे नालायक कहीं के, जहां हम रहेंगे वहीं तुम रहोगे। बिल्कुल बाबू, अगर तरक्की करोगे तुम्हारे लिए सोचूंगा, बिल्कुल बाबू। तुम्हारे परिवार के विषय में सोचूंगा, लेकिन जब तरक्की करोगे तब। जी बाबू, जी बाबू। और क्या बाबू?
खास सारे ही है टुकड़ खोरी तोहका बदा है जिंदगी। हो जाएगा टुकड़खोर कौन है? गरमाद बहुत है, अगर कहूँ अकेले मिल जावे तो यह जान ले वही यही अबे बदला ना यही। सरकार अगर आप मेरे जिस्म की एक एक बोटी काट करके फेंक देंगे फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम्हारा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी चला जाता है। हम कुत्ते कभी कभी आता है। हम हाथी हैं, कुत्ते से डरते नहीं है। इस कपड़े को ले जाओ, बुलेट साफ करने के लिए होंगे, रख दो। क्या अब भी सोच ले, अपने फैसले को बदल दे। सोच लिया, समझ लिया और ये भी जान लिया कि ईमानदारी और बेईमानी में कितना ताकत होती है। मैंने ठान लिया कि आपका काम नहीं करूंगा, तो चाहे मेरा सर क्यों कलम ना हो जाए, लेकिन अब मेरे पैर पीछे नहीं हटेंगे सरकार। गरीब सालों को मारने में ठाकुर को बहुत मजा आता है। मार ले ठाकुर। अभी सोच ले। जमींदार साहब मौत चारों तरफ से क्यों ना आए, लेकिन आएगी एक ही तरफ से मुझे मारने के लिए। मैं मर भी जाऊंगा तो भी कह दिया कि मैं आज के बाद ये गुलामी करना बंद कर दिया तो बंद कर दिया, चाहे मेरी जान क्यों ना। नहीं करूंगा, मैं पहले शान मारता हूं। ककड़ी के चोर को तलवार से नहीं मारना चाहिए बरखुरदार। जिस पौधे को मैं लगाता हूं उसको काटता नहीं हूं। बोल क्या इरादा रे? ठाकुर साहब मैंने कह दिया तो कह दिया। आप मुझे मार करके गुनाह कराने के लिए राजी नहीं कर सकते सरकार। आज चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन आज के बाद ना ही गुलामी करूंगा और ना ही तेरे इशारे पर नाचूंगा जमींदार। बस इतना मारना है, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन मैं जिस दिन लौट करके आऊंगा जमींदार, वो दिन तेरी जिंदगी का भाग गया साला। बाबू ताव दे के जा रहा है। अरे जाने दो, कितने आए साले कितने चले गए। मेरी माँ अरे मुझे मारने वाला साला पहले खत्म हो गया रे। शे माले हम सोचते हैं इसके विषय में। बाबू साहब, हम भी आपकी गुलामी आज के बाद से नहीं करेंगे। आपकी नौकरी करते करते, आपकी गुलामी करते करते हमने अपना सारी जिंदगी यहीं पे गुजार दिया, लेकिन आज के बाद जैसे मेरा भाई आपकी हवेली छोड़कर चला गया, ऐसे आज के बाद मैं भी जा रहा हूँ। आपकी गुलामी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तो आज तुम्हें वो मार मारूंगा कि तुम साले नंगा भागोगे। तो सारे चौगड़िया बोले कि नहीं 20 जूता। अब सुन पहले, बाबू कह रहा 20 जूता मारूंगा मुझको। आर्डर देने पर घंटा उठा पहले। बाबू जूता मारे। वही करूंगा जो तुम कह रहे हो। हरामखोर। अरे ये बेलापुर की जनता कह रही कि मार साले को।
वो हमको नहीं कह रही है। तो क्या हमको कहेगी? हिम्मत है? खाल खिंचवा दूं, भूसा भरवा दूंगा। गलत करोगे तो गलत करो। बाबू साहब, मैं आपकी हवेली छोड़ के जाता रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आऊंगा मैं आपकी मौत बनकर। ये साले मौत की धमकी दे रहे हैं। बताओ, हम तो जूता लाद का मनाइए। साले किसी के माई के लाल में दम नहीं इस बेलापुर में कि मुझसे निगाह मिला सके। अरे जाने दो साले को। अरे चला गया साला। हमें नौकर की कमी नहीं है। जब मेरे पास रोकड़े हैं तो नौकर की कमी नहीं है। सुन बे, नौकर रखो जी बाबू। लेकिन अनपढ़ गंवार को रखो। पप्पू हीरो के मामा जी बजिया वाले 10 रुपया दे रहे हैं, लेकिन तुहा न कहा तहा चला। तू हमरे दोनों जने हमारे घरे चला, पानी भरा है मेहरारू के। तो हमें पानी भर तोहरे मेहरारू के। सुन रहे? मेरी बात सुन लिया बाबू। आज से अगर तुम अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाबू नौकर रखा जरूरी है। नौकर भी रख लो। हाँ। हम खुश रहेंगे, तुम्हारी बीबी को भी हवेली रख लेंगे। सारे बहुत कूदत रहे। बाबू काय को डर रहा है बे? बाबू अबे साले, सारा दिन काम करते हो, थक जाते हो, हाथ पैर दुखने लगता है। अगर तेरी बीबी रहेगी तो तेरा हाथ पांव दबेगी। हमारे खातिर कमरा अलग से रहे। अलग कमरा रहेगा, लेकिन दिन में वो हमारे पास रहेगी और तुम फावड़ा लेकर खेतों में काम करोगे। आए इन्हें तो होशियार आपन मेहरू भेज दी, दिन में काम करी और इनके लगे रहे, रात के हमें लगे रहे। ये काम ना होए। मेहरू हमारा घरे में पड़ी रहे। वो हाल यह है। अरे नाकी आप नथुनी तो है कामर कारखानिया। नाकी आप नथुनी तो है कामर कारखानिया। घूंघटा दे हे तो भौजी लागै दुलहिनिया। घूंघटा दे हे तो भौजी लागै दुलहिनिया। टिकुली दे हे तो बूढ़ा लागै बीटी। या मालिक, आज तक मैंने सुना था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को बड़े दुख कठोकर पालना पड़ता है। आज मैंने देख भी लिया, जो इंसान कल तक मेरे बगल में चलने के लायक नहीं था, आज वो मुझे ठोकर मार रहा है। लेकिन मैंने ठान लिया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन अब गलत काम कभी नहीं करूंगा। चलता हूं यहां से आगे। क्या हुआ मुन्ना? मेरे भाई, आपको वहां से मार के भगाते हुए, आपको देखे जाते हुए मैंने देखा, इसीलिए मैं भी वहां पे नहीं रुका भैया। आपके पीछे पीछे मैं भी भाग के आ रहा हूँ। नहीं मुन्ना, ये तेरे और मेरे किस्मत का खेल था रे। वो जमींदार जब मुझे मार रहा था तो जीने को आ रहा था कि फाड़ करके फेंक दूं साले को, लेकिन जानता है मजबूर था रे। हाँ भैया। बहुत दिनों से मुझे पाल पोस करके सयाना किया था। मेरे माँ बाप कहाँ है कौन है मुझे ये नहीं पता था। मैं तो ये जानता था कि ये जमींदार ही मेरा सब कुछ है, इसलिए मजबूर था। मुन्ना, आज मेरी बात को मान, मेरे साथ चल चंबल घाटी और वहां पर
बाबू का भेष बना करके लौट करके आएंगे, और जिस दिन लौट करके आएंगे इस जमींदार साले को काट डालेंगे। चल मुन्ना, या मालिक मेरी रक्षा करना, हम लोगों की ये हाल है। प्रभु जी मगनवा दईदा, ओढ़ के ओढ़नवा दईदा, रतिया नयावे निंदिया, पेट भर भोजनवा दईदा, प्रभु जी मगनवा दईदा। बचावा कान्हा सब, रतिया नयावे निंदिया, रतिया नयावे निंदिया, पेट भर भोजनवा दईदा, प्रभु जी मगन। बेटवा तहार बाप हम देखता है, पार्वती भक्त में घर कितना अच्छा है, झालर लाग जाए कुल। क्या आपके समझने का यही घर है? यह घर आते, लेकिन केहू दिखात नहीं बेटवा, न कोनो नौकर चाकर में केहू दिखाता है। बड़ी झालर होलस लगाई है। हाँ बेटवा। हाँ, अच्छा काका। हाँ बेटवा। ठीक दरवाजे पर पहुंच गए हैं। पहुंच तो गए बेटवा। बहन गीता का आवाज लगाइए। अगर गीता बहन आपकी आवाज सुन जाएगी कि मेरे बाबूजी आए हैं, दौड़ती हुई बेचारी आएगी कक्कू। हाँ बेटवा। गीता बहन का आवाज लगाओ जी। हाँ बेटवा, चलते आवाज दे, केहू केहू तो निकल बे करे घर। कोई ना कोई जरूर हो घर में। अरे गीता बिटिया, क्यों नहीं बोलता है? अरे गीता बिटिया, ये आवाज तो बिल्कुल मेरे बाबूजी के तरीके है। आखिर मेरे बाबूजी कहाँ आएंगे? इतने दिन बीत गए, जब अभी तक मेरे बाबूजी नहीं आए तो आज कैसे आएंगे?
बाबूजी तुम कहाँ हो? क्या बाबू? बिटिया हेलो, अरे पटेल फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस वाले भैया, एक गरीब इस भागन बेटी की कैसे याद आ गई बाबूजी? जौने बिटिया का हम फूल की नहीं पाले, पाल पोस की इतना बड़ा कई दिन, बिटिया वो बाप अपने बिटिया का कैसे भूल जाए? अब तू जाना चाहती है कि हम 2 साल बाद कहे आए? हाँ बाबूजी, मैं जानना चाहती हूँ। बिटिया हम 7 दिन बाद आने आ रहे, तू घर के अंदर खाना बनावत रहे, शादी करत नहीं, तोरे सास के कौनो मांग नहीं रही पार्वती के। लेकिन जो तो आने आए तो का कहीं जानती है बिटिया? रम गरीब हुआ जब तक ते 50,000 रुपया न देबे, क्या तोरे बिटिया का विदाई न हो, हमका मार करिया कि भैया मेरे बिटिया नहीं आ पाते। अब आज बिटिया जानती है हम तो कहा आने आए ये मेरे घर, अपने पास जो नहीं बिघा खेत रहा, वो क्या हुआ बाबूजी? ओका जमींदार राय बहादुर सिंह के यहाँ गिरवी रख दी। क्या 50,000 रुपया लगी चला रहे, हम ये आपने क्या किया बाबूजी? जो अपने पास था उसको भी आप गिरवी रख दिए। अरे बिटिया तोरे खातिर हम अपन जीव दे सकी थे कि तो खेते बारिया, लेकिन अफसोस के बाद बिटिया रास्ता में बहुत दिनों मिला आओ तेरे पैसा लेके, कुछ बदमाश है हमारे पैसा छोड़ बाबूजी। लेकिन तू घबरा दे बिटिया, और तुम्हारी सास के हम घोड़े की रवाज जोड़ कि हमरे बिटिया की विदाई कहने कम से कम एक दाई तो। बाबूजी आप इतनी दूर से चल कर आ रहे हो, हाँ बिटिया। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी पीने के लिए लाती हूँ। हे बिटिया, बिटिया खिया के खाना पानी ना खा के चाहिए। नहीं बाबूजी। लेकिन जो तू कह रही है तोरे खुशी में हो खुशी आ जा। हाँ बाबूजी। ये आपकी गीता बेटी आपके लिए पानी लेकर आई है। सोचने वाली बात है, आज मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं अपने बाबूजी के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मंगवाती। कुछ नहीं कोई हम पानी पी और आज मैं सिर्फ पानी लेकर आई हूँ बाबूजी। नीचे आ जाओ। अरे बता रंदिया कहाँ पे बता रंदिया कहाँ पे भिखारी, माता का कमंडल किया चोरी। दिया गए जुटारी, दिया गए जुटारी, माता का कमंडल दिया। हरामखोर कहेगी, जिस कमंडल में माँ भोले बाबा को जल चढ़ाती है उसी कमंडल में इस भिखारी को पानी पिला रही है। क्या कहा? आप जिन्हें भिखारी समझ रही हो दीदी, ये कोई भिखारी नहीं है,
सुनिए मेरी बात। भिखारी नहीं है तो कौन है? हराम को बोल जल्दी। नहीं दीदी समझो इन्हें तुम भिखारी। भिखारी समझ रही हो, ये कोई भिखारी नहीं है दीदी, ये मेरे बाबूजी। हाँ हाँ है, दूर हट हराम खोर। देश भरे के अंगता मंगता आ जाए तब सब तहार बबुए हो जाते ना। नहीं दी। ऐसे ना मनबे तो, ऐसे ना मनबे। माई के भलाई तो माई रे, ए माइया, माई रे, देख ले माई, देख ले। जौने कमांडर में भोले बाबा का जल चढ़ावत, वो हाई कमांडर में ये भिखारी का इनका देख ले, आगे के दुकान ढाक ले हैं, पीछे के गोदाम खुला। महाराज इन बेचारे के भैया हो, वो पीछे वाला दुकानिया देख आए। क्या देखने आए? अरे नहीं बिटिया धनिया माई का वाई करती है बिटिया तू? का भा माई? ए बिटिया, अरे दुल्हनिया का बाप आ रे। का माई? हाँ, ए माई, हम पहचान नहीं पाए माई। पहचान नहीं पाऊ? हाँ माई। पीछे हटा। हाँ माई। हम कहते समझी गोसाई प्रणाम। राम राम समझे, राम राम। समझी गोसाई, हाँ हमार बिटिया पहचान नहीं पाए तो का अनजाने में बहुत भारी गलती कर दे। जायदा गदेला ही गदेला ही कह गई। हाँ समझी गोसाई, ज्यादा हम कहते हैं ज्यादा दो चार बीता। काकी कितना ज्यादा, एक हाथ दो चार बीता। हे मर्दाना, अरे पहले बात समझा कर तो बोला कर। हम कहते हैं कितने में खा जाऊं। हे, कहा था एक गलती महारानी गड़बड़ी। समझे, हाँ, हम जानते हैं तुहार मांग रही 50,000 दहेज के ना। हम कहा था पहले माँ बात सुन ले, ओकरे बाद में भी जो ना बोले। ठीक है, हमार बिटिया गलती कही गए, चला माफ कर दिया, अब इस दोबारा गलती ना करे। हम अरे, तो सही कहा था ही। गदेला ही नदानी करें, कौन बात नहीं, हमका कौन मलाल नहीं ना। तो ठीक है, कहा था 2 साल का दिन बीत गया। हाँ इतना दिन पे आया हाँ, जौन कुछ लाया हुआ या यही में डाल दिया। इतने दिन बाद आवा है, जाऊन कुछ लाए हुआ हमारे काकी के रेम डाल। काकी अचारवा में अचारवा का नाम पैसा हम कहते हैं मौका ही नहीं पाई। समझे, लवा 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 जल्दी लवा। तो से झूठ न बोलब। हाँ, जल्दी जावा। हमरे 1 बीघा खेत रहा ने, हम का गिरवी रख के ठाकुर के यहाँ जमींदार के यहाँ 50,000 रुपया लगी चला रहे। हम भगवान कसम खाई करते, झूठ नहीं बोलते। रास्ता में 2 बदमाश आए, हमारे पैसा छोड़ ले। समझे, हम पैसा है बहना दे पाओ हमरे बिटिया के। बिटिया
कहा था 50,000 रुपया हम लेके चला रहे और रास्ता में दूसरी बदमाश मिले सारा रुपया छोरी ले। माई की बात इना देख बहाना है। बताओ इतना रुपया कहाँ पहुँचे करिए के देवे करे अब कौने लालच देवे करी है माई। तो सही कहा, इनसे कायदे से बतिया। पीछे हटा सामने गोसाई। अब हम तोहार बात सब समझ गए, अब हम तोहार बात सब समझ गए। हमारी बात कान खोल के सुन ला। हम कहता है काकू काहे शर्माता हो? हम कहता है काहे शर्माता हो? जब हमारे काकी खोल के दिखावत यहाँ तो देखो काहे शर्माता हो? और पहले दीजिए 50,000